Goal, nation's leading institute. Hello students, today I am with the inorganic solution spot test 01, first spot test which was held on 27th January 2024. इस एग्जाम का हम लोग इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 पहला है, द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर इज। ए आपको एनसीईआरटी के पीरियोडिक टेबल में आपको कॉमन नेम गिवन है एलिमेंट ऑफ 101 टू 118, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, बाय हार्ट करना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट है। ए एलवी का 116 सही है, एमटी का 109 ये भी सही है, आरजी 101 ये भी सही है, एमसी का 102 ये गलत है, ये सही मैच नहीं है। इसलिए 52 का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। द स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज। तो लार्जेस्ट साइज देखिए, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में मैग्नीशियम का साइज बड़ा होता है, अलोंग द पीरियड मूव करते जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज घटता है, तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा, एल्युमिनियम का साइज छोटा होगा। अब अगर मैग्नीशियम प्लस 2 और मैग्नीशियम में बात किया जाए, मैग्नीशियम प्लस 2 और मैग्नीशियम में बात किया जाए तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है। और एल्युमिनियम प्लस 3 और एल्युमिनियम में बात किया जाए तो एल्युमिनियम का साइज बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस 2 हो नहीं सकता, एल्युमिनियम प्लस 3 हो नहीं सकता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में सबसे बड़ा कौन हो सकता है, मैग्नीशियम बड़ा होता है। तो लार्जेस्ट साइज किसका होगा, 3rd, इसलिए 54 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट देखते हैं, assertion रीजन है क्वेश्चन नंबर 56। Mendeleev left the gap under the aluminum and silicon are called these एक्का एल्युमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन। इसको क्या बोला गया, एक्का एल्युमिनियम और एक्का सिलिकॉन बोला गया है, ठीक है। डोबर्नियर अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एक गलत स्टेटमेंट है। डोबर्नियर ट्रायड बोलता है वो उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे सजाया था, और मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास एक्सट्रीम 2 का बराबर होता है, इसलिए इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एक गलत है। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर नहीं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था, इसलिए गलत स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। मेंडलीफ ने कुछ गैप छोड़ दिए थे जिसको एक्का एल्युमिनियम एक्का बोरन बोला गया था लास्ट में, ये सही स्टेटमेंट है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। 56 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1st। नेक्स्ट, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ। पीरियड किसका वैल्यू इंडिकेट करता है, जैसे फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड में 1s2 1s1 1s2, सेकंड पीरियड में 2s1 2s2 2s, सब सेकंड शेल में ही जाएगा। थर्ड में थर्ड शेल में ही सब जाएगा, 3s 3p 3d होगा, फोर्थ में 4s 4p 4d 4f होगा, इस तरह से होता है। तो बेसिकली ये नंबर ऑफ शेल बताता है, और नंबर ऑफ शेल क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सिग्निफाई करता है, एटॉमिक नंबर नहीं बताता है, एटॉमिक मास नहीं बताता है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ शेल के बारे में बताता है, या हाईएस्ट एनर्जी लेवल कितना इसका, हाईएस्ट एनर्जी शेल के बारे में बताता है, हाईएस्ट एनर्जी सेल के बारे में बताता है। तो इसलिए 58 का क्वेश्चन नंबर 58 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 60। द स्पीसीज विच इज पैरामेग्नेटिक इन नेचर। पैरामेग्नेटिक में इवन नंबर वाला, ऑड नंबर और प्लस 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाले पैरामेग्नेटिक होते हैं, और बाकी सब डायमैग्नेटिक होते हैं। इवन वाले सारे डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, रेस्ट जितने भी इवन वाले हैं सारे के सारे डायमैग्नेटिक होते हैं। C2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 डायमैग्नेटिक, F2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 ये भी डायमैग्नेटिक, O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 पैरामैग्नेटिक, नियोन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20। इसको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बोलना सही नहीं होगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका प्रॉपर्टी बात करना सही नहीं होता है। प्रॉपर्टी क्या, मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो प्रॉपर्टी क्या बात करेंगे उसका, ये बकवास बातें होते हैं, उसका प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए 60 नंबर क्वेश्चन का पैरामैग्नेटिक नेचर का कौन है, O2। ये जग जाहिर है कि O2 एक पैरामैग्नेटिक होता है। विच इज द करेक्ट वन फॉर द ग्रुप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन कौन सा है, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट कर लेना है। C2 14
8 16 में और एक 17, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो काम खत्म हो गया। आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऐसे ही नहीं है। कार्बन के पास 6 होता है, 6 2 12, 2 इलेक्ट्रॉन और एरिया, तो 14 हो गया। ऑक्सीजन के पास 8 होता है, तो 16 और 1 इलेक्ट्रॉन 17, तो काम खत्म हो गया, आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसमें देखा जाए कार्बन के पास 6, इसके पास 7 14, इसके पास भी 14, 16 2 18, ये भी काम खत्म हो गया। NO के पास 8 और 7 15, 14 14 14 और 14, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? 61 का सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर को चेक करने के लिए आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। O2 प्लस O2 O2 माइनस O2 2 माइनस O2 प्लस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लीजिए। 15 16 17 18। 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2, 17 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1। यही होता है। 15 वाले का 14 का 3 होता है, 15 का 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1 हो जाता है। तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? O2 प्लस का सबसे ज्यादा O2 का, सबसे ज्यादा O2 प्लस का होगा, सबसे ज्यादा O2 प्लस का, O2 प्लस का, उसके बाद O2 का, उसके बाद O2 माइनस, सबसे कम O2 2 माइनस। थर्ड ऑप्शन सही है मेरा। तो इसीलिए स्टेबिलिटी में बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए 62 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इन द गिवन ओजोन मॉलिक्यूल द फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन एटम X Y एंड Z आर रिस्पेक्टिवली। X Y Z में फॉर्मल चार्ज क्या होगा? देखो जरा सा, इसको अच्छे से अगर बनाएंगे आप तो O डबल बाउंड O बनता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। जब कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट करेंगे ऑक्टेट रूल के लिए, तो 2 एक इसके पास 2 2 4 2 6 2 8 है। इसको कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको फॉर्मल चार्ज दिख जाएगा। कोवलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो देने वाले पे चार्ज प्लस और लेने वाले पे चार्ज माइनस, एक लोन पे इसके पास बचा रहता है, जो कि वही स्ट्रक्चर दिखा रहा है आपको इस पे। तो फॉर्मल चार्ज क्या दिख रहा है? ए मेरा x है, ए y है और ए z है। जो चार्ज दिख रहा है वही इसका फॉर्मल चार्ज होगा। x पे कितना चार्ज दिख रहा है? +1, x पे +1, y पे 0, y पे 0 और z पे -1, z पे -1। इसे 64 का सही ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 68, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। बिल्कुल सही है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का कम होता है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। सही है, क्योंकि उसमें हाफ फील्ड होता है, इसमें इनकम्प्लीटली फील्ड है। P4 है, ये P4 है, ये P3 है। ये सही स्टेटमेंट है सर। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंसेस मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ये सही है। जब P के बात करेंगे तो P में तो ये होगा, लेकिन P4 में ये हो जाएगा। तो P4 में होगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा देगा, इसमें रिपल्सन कम होगा। चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा, पेयरिंग होगा, रिपल्सन ज्यादा दे देगा। इसमें रिपल्सन कम होगा, इसमें एक्सचेंज पे एनर्जी ज्यादा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसमें पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गया है, इसलिए स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये भी सही है। तो ये भी स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी सही है। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सही है। तो 68 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 70, अरेंज द गिवन स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। आयोनिक कैरेक्टर क्या है? किसमें सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर है? N2 कंप्लीटली एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर कोवलेंट है। ClF3 ये भी एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन पोलरिटी थोड़ा सा इसमें ठीक ठाक है। LiF आयोनिक है। K2O ये भी आयोनिक है, लेकिन इस दोनों में इसका पोलराइजेबिलिटी कम है, पोलराइजिंग पावर कम है, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। लेकिन ऑक्सीजन यहां पे है, इसका फ्लोरीन का पोलराइजेबिलिटी कम है, ऑक्सीजन का पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा? LiF। सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा? LiF। उसके बाद कौन होगा? K2O। उसके बाद कौन होगा? ClF3। और सबसे कम कौन हो जाएगा? N2। देख लीजिए, सबसे कम N2, उसके बाद ClF3,
उसके बाद K2 और उसके बाद LIF। तो सबसे सही आंसर कौन जाएगा आपको? 70 का सेकंड। नेक्स्ट देखा जाए, NH3 71, क्वेश्चन नंबर 71 सर्सन रीजन का है। NH3 हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन NF3। NH3 H H H लोन पेयर, N F F लोन पेयर। ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट इधर होगा, जो कि दोनों मिलकर बढ़ाएगा। ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, एक इसके द्वारा इधर हो जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट, और इसके द्वारा इधर हो जाएगा। तो ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? ये दोनों एक जगह, नेट डाइपोल मोमेंट के बीच में बॉन्ड एंगल कम है, 0 डिग्री है। इसमें नेट डाइपोल मोमेंट के बीच में बॉन्ड एंगल ज्यादा है, 180 डिग्री का है। तो थीटा कम होगा, कॉस थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि म्यू नेट इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नेट इज इक्वल टू होता है μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू घटेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगा, और कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगा तो म्यू नेट की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसलिए थीटा कम इसमें 0 डिग्री पे, इस पे 180 डिग्री पे। इसमें थीटा कितना है? 0 डिग्री, और इसमें थीटा कितना है? 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू ज्यादा होगा, इसका कम हो जाएगा। ऑल्दो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाता तो इसका म्यू 0 हो जाता, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसलिए इसका म्यू नेट 0 नहीं हो रहा है, इसका म्यू नेट ज्यादा होगा क्योंकि थीटा कम है। तो क्या लिख, NH3 हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन NF3, बिल्कुल सही है। In NH3 the orbital dipole due to the lone pair and bond dipole NH are in same direction। अभी हम लोग वही बात कर रहे थे। In NF3 both orbital dipole moment इतना in opposite direction, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। Both A and R are true and R is the correct explanation of A। हम लोग अभी यही बात कर रहे थे, तो इसलिए 71 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। इनकरेक्ट मैचिंग पेयर CH-Cl3 टेट्राहेड्रल, बिल्कुल सही है। CO2 लीनियर, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। HF लीनियर, बिल्कुल सही है। H2S गलत है सर, H2S बेंट, H2S बेंट होता है। S H H एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ये बेंट हो जाता है। तो इसलिए 72 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ये गलत स्टेटमेंट है। 73, अच्छा बॉन्ड, यहां पे मॉलिक्यूल गिवन है, इसका बॉन्ड लेंथ गिवन है HI, ठीक है। NN OO का 121, NN और CN में NN का 109 और CN का 116। सही ऑप्शन कौन सा जा रहा है? 3rd। तो इसलिए 73 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd। मैच कर लीजिए, यही जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3rd इसका सही होगा। नेक्स्ट आया जाए, XCF4 का शेप कैसा होता है? XC 1 2 3 और 4, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल है, 2 लोन पेयर है, लोन पेयर यहां चला जाएगा, F F F F। तो XCF4 का होता है, XCF4 का होता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर XCF4 है, सही है। SF4 4 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 4 फ्लोरीन है, एक लोन पेयर है। सीसो कैसा शेप होगा इसका? सीसो। तो SF4 का होगा सीसो, इसका हो जाएगा। ClF3 टी शेप होता है, ClF3 कैसा होता है? 2 लोन पेयर होता है, क्लोरीन है, 3 फ्लोरीन होता है, टी शेप होता है इसका, इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो BF3 ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, देख ले, मिला लिया जाए। टी शेप किसका है? टी शेप है ClF3 का, तो A का 3rd, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर है BF3 का 4th, ये भी सही है। स्क्वायर प्लेनर है XCF4 का 1st, तो 76 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1st। C का फर्स्ट स्क्वायर प्लेनर XCF4 है और सीसो है, ठीक है। तो सेकंड 76 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 101
101 and 104 belongs to respectively 101 ग्रुप 6 नहीं, ग्रुप 7 है, गलत है, एक्टिनॉइड है, 104 ग्रुप, सेकंड सही है इसका, 77 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 101 90 से लेकर 103 तक एक्टिनॉइड है सारे के सारे, और 104 फिर चला जाता है ग्रुप नंबर 4 में, इसका ग्रुप नंबर 4 है, सही है। नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट, मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम नहीं कर सकता है। तो देखो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जितने भी होते हैं ना, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड कैन एक्ट एज ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट। तो इंटरमीडिएट देख ले, चेक कर लेना है, +4 करेगा, HNO3 +3 करेगा, H3PO4 +5 में नहीं करेगा, तो इसलिए 79 का कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडेंट एज वेल रिडक्टेंट, तो थर्ड होगा। इसे 79 का सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। H2O2 तो दोनों काम करता है, H2O2 H2O में भी जाता है और O2 में भी जाता है, -2 भी जाता है, 0 भी जाता है, -1 है, यहाँ से यहाँ गया रिडक्शन किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, यहाँ से यहाँ गया ऑक्सीडेशन किया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो इसलिए 79 का सही ऑप्शन कौन सा है? जो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों की तरह नहीं काम कर सकता, H3PO4। H3PO4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हमेशा रिडक्शन करेगा, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द बोरन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो फास्फोरस और सल्फर। तो देखो फास्फोरस सल्फर में सल्फर का ज्यादा, बोरन फ्लोरीन में फ्लोरीन का ज्यादा, लेकिन सबसे कम बोरन का, उसके बाद सल्फर, उसके बाद फास्फोरस, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, यही ऑर्डर होगा। BSPF सही है, तो 80 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखा जाए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाबू ऑक्सीजन का, इसमें एक डाटा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाता है, सही ऑर्डर इसका सबसे ज्यादा सल्फर का, उसके बाद Ac, उसके बाद TU, उसके बाद ऑक्सीजन का हो जाता है। ऐसे पूरे P ब्लॉक में बोरन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, एल्युमिनियम हो, सिलिकॉन हो, फास्फोरस हो, सल्फर हो, क्लोरीन हो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड एलिमेंट का ज्यादा होता है, लेकिन ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो जाता है और सबसे लास्ट में चला जाता है। तो सल्फर, सेलियम, टेलोरियम और ऑक्सीजन, ये होता है सही। तो 81 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ BRF3। BRF3 में नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होता है? 2। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना? 2, और शेप कैसा? T शेप, यही है। नंबर ऑफ लोन पेयर 2, बेंट T शेप, तो 84 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप इज एन आउट फेज ओवरलैप। देखो जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप क्या होता है ना, जैसे प्लस है, माइनस है, और यहां पे एक आ गया, अब इसमें इसके बीच में ओवरलैपिंग संभव नहीं है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग जीरो ओवरलैपिंग। ये जीरो ओवरलैपिंग है, इसको हम लोग आउट फेज ओवरलैपिंग भी बोला जाता है। आउट फेज ओवरलैपिंग, फेज इसका सही नहीं है, आउट फेज ओवरलैपिंग है। और इसका जब ओवरलैपिंग होगा ना, प्लस माइनस, माइनस प्लस, इसको बोलते हैं डिफरेंट अपोजिट फेज, नॉट आउट फेज, डिफरेंट फेज, अपोजिट फेज ओवरलैपिंग है। ये अपोजिट फेज है, और ये कौन सा है? आउट फेज ओवरलैपिंग है, आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग है। ये जीरो ओवरलैपिंग देता है, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। तो जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप इज एन आउट फेज ओवरलैपिंग, बिल्कुल सही है। इट रिजल्ट्स ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। डिफरेंट ओरिएंटेशन, देखो यही एक ओरिएंटेशन ऐसा है जो कि जीरो ओवरलैपिंग दे रहा है। अब इसी को तुम यहां पे लाकर खड़ा कर दो, ऐसे है ना, प्लस और माइनस, इसको तुम यहां पे लाकर खड़ा कर दो, अब ये ओवरलैपिंग करेगा, अब ओवरलैपिंग करेगा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा। तो ओरिएंटेशन चेंज करने की वजह से वो जीरो ओवरलैप चला जा रहा है। इसी को उठाकर यहां पे रख देंगे तो जीरो ओवरलैप, इसी को उठा के यहां पे रख दो तो ओवरलैप करेगा। इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। दोनों सही है, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। 85 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट,
89 द बॉन्ड ऑर्डर, अभी हम लोग निकाले थे बॉन्ड ऑर्डर इसका, O2 माइनस, O2 प्लस, O2 एंड O2 माइनस, 16 2 18 15 16 17, इसका 2.5, इसका 2, इसका 1.5, इसका 1। चलिए सही ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? O2 प्लस का, उसके बाद O2 का, उसके बाद O2 माइनस, सबसे कम O2 2 माइनस का। तो इसलिए 89 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, फॉर द गिवन एलिमेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Fe के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, क्रोमियम के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, सिलिकॉन के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 और क्रिप्टॉन के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो बताइए सबसे ज्यादा किसका होगा? बी के पास, उसके बाद ए के पास, उसके बाद सी के पास, उसके बाद डी के पास। तो 91 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कोवेलेंसी ऑफ एल्युमिनियम। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट x-1, इस पे चार्ज 0, पूरे पे चार्ज +2, x की वैल्यू +3 आ जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कोवेलेंसी कितना? 5 और 1 6, 3 और 6, +3 और 6 होगा। तो 95 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। द स्पीसीज विच हैज p-pi-d-pi बॉन्डिंग, p-pi-d-pi बॉन्डिंग, N डबल बॉन्ड O माइनस O, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, एक p खाली है तो इसमें p-pi बॉन्ड बनेगा। SO3 2 माइनस, S डबल बॉन्ड O माइनस, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3, इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो d-pi p-pi बनेगा। बोरोन के साथ B O माइनस, कोई पाई बॉन्डिंग नहीं है, बैक बॉन्डिंग होगा तो 2p p-pi बैक बॉन्डिंग होगा, अगर बैक बॉन्डिंग भी होगा तो p-pi बैक बॉन्डिंग है। C डबल बॉन्ड O माइनस, इसका भी sp2, जो पाई बॉन्ड होगा वो p-pi का होगा। तो p-pi कौन बना रहा है? SO3 2 माइनस, इट विल फॉर्म द p-pi बॉन्डिंग। तो 96 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। Which of the following given pairs are isostructural? आइसोस्ट्रक्चरल के लिए स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। HCF2 है तो एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और 2 फ्लोरीन, लीनियर, ये लीनियर होगा। HCF2 लीनियर होता है, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, F और F है, लीनियर है। और IF2 आयोडीन है, फ्लोरीन हो गया, एक और फ्लोरीन हो गया। तो 2 तो ये बॉन्ड बना चुका है, फ्लोरीन माइनस दे देते हैं इसके ऊपर, 2 तो 5, तो 1 2 3, ये भी कैसा होगा? इसका भी शेप, IF2 का भी शेप कैसा होगा? IF2 माइनस लीनियर, ये दोनों लीनियर होगा, दोनों आइसोस्ट्रक्चरल है। NH3BF3 नहीं, ये पिरामिडल है, ये ट्रायगोनल प्लेनर नहीं होगा। CO3 2 माइनस एंड SO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस ट्रायगोनल प्लेनर है और पिरामिडल है। PCl5 पेंटागोनल ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है। और ICl5 आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 और 1 6, तो एक इसका होता है स्क्वायर पिरामिडल, तो इसीलिए आइसोस्ट्रक्चर कौन है? 97 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसमें देखिए, द इनकरेक्ट मैच क्या पूछ रहा है? 99, हाइड्रोजन बॉन्ड HF बना सकता है, बिल्कुल बनाएगा। रेजोनेंस O3 में होता है, O3 में रेजोनेंस होता है, O सिंगल बॉन्ड, ये कभी यहां जाएगा कभी यहां आएगा, तो ये O2 रेजोनेंस होता है। H2 आयोनिक सॉलिड है, गलत है, यही होगा। 99 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। कार्बन एक कोवलेंट सॉलिड होता है तो ये सही है, आयोनिक सॉलिड नहीं होता है, गलत है। दिस इज ऑल अबाउट योर inorganic questions of AITS examination. Thank you everyone.